फैसला। एक गांव में शिव और गोपी नामक दो मित्र थे। एक बार उन्हें शहर जाने का काम आया। शहर जाने के लिए बीच में बहुत दूर जंगल के रास्ते में चलना था। दूर का सफर होने के कारण रास्ते में खाने के लिए शिव 5 रोटी और गोपी 3 रोटी लेकर चलते हुए निकल पड़े। थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्हें भूख लगी। पानी के लिए नदी को ढूंढते हुए गए। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक नदी दिखी। नदी के किनारे बैठ रोटी खाने की सोच रहे थे। इतने में सामने से एक आदमी आते हुए उन्हें देख, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम्हारे पास कुछ है तो दीजिए करके पूछा। शिव और गोपी दया दिखाकर उनके पास के 8 रोटी को तीनों के लिए एक समान बांटकर खाए। तब वह आदमी इन्हें कुछ देने से अच्छा लगेगा करके, मेरे पास 8 सोने के सिक्के हैं, इन्हें तुम दोनों लो बोलकर दोनों को मिलाकर वह 8 सिक्के देकर वह अपने रास्ते चल पड़ा। तब शिव ने कहा, गोपी 5 रोटी है ना तो मेरे 5 सिक्के, और तुम्हारे 3 रोटी है ना तो तुम्हारे 3 सिक्के। इसके लिए गोपी ने नहीं माना और कहा, ऐसे कैसे होगा, वह आदमी दोनों को मिला कर दिया तो दोनों को एक समान बांटना चाहिए। उसके लिए शिव नहीं माना। आखिर में दोनों एक निर्णय पर पहुँचे। उनको पहले सामने पड़ने वाला गांव में किसी बड़े के पास जाकर इंसाफ मांगेंगे करके विचार किया। ऐसे कुछ देर चलने के बाद शिव गोपी एक गांव में गए। उधर एक बड़ा आदमी बैठा था। उन्हें पूरी बात बताकर फैसला करने को कहा। तब वह बड़ा आदमी बोला, मेरी बात सुनोगे तो बताऊंगा, दोनों को समान बांटूंगा। इसके लिए गोपी और शिव मान गए। 8 रोटियों को तीनों ने एक समान बांटकर खाया। मतलब शिव के 5 रोटी 15 भाग हुए और गोपी के 3 रोटी 9 भाग हुए। ऐसे पूरे 24 भाग हुए। तब तीनों 8-8 भाग खाए। सही ना? तब उन दोनों ने सिर हिलाया। शिव उसके 15 रोटी भाग में से 8 वह खाकर 7 उस आदमी को दिया और गोपी उसके 9 रोटी भाग में से 8 वह खाकर 1 भाग ही उस आदमी को दी। इसीलिए उस आदमी के 8 सोने के सिक्कों में से 7 सिक्के शिव को और 1 सिक्का गोपी को मिलना चाहिए। वह फैसला सुनकर शिव खुश हुआ तो गोपी अपने मन बुद्धि से शर्म करके, मेरे मित्र के बोलने पर 3 सिक्के लेता तो ही अच्छा था करके विचार से उदास हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम लालच में आकर बहुत कुछ खो बैठते हैं। मछलियों की बारिश। एक गांव में गोपाल नामक एक मछुआरा रहा करता था। वो हर रोज तालाब जाता और मछली पकड़ता था, फिर गांव आके उन्हें बेच देता था। इससे जो पैसे उसे मिलते वो सब कुछ अपने परिवार को पालने में लगा देता था। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए। एक दिन शहर से एक बहुत बड़ा मछलियों का व्यापारी उनके गांव आया। उसका नाम हरी था। वो गांव में एक दुकान खोलने आया था। उसकी दुकान, सजावट और मछलियाँ बेचने के तरीका देखकर सभी गांव वाले उसे मछली लेते थे। आओ गांव वालों आओ, मेरे पास रंग बिरंगी बड़ी बड़ी मजेदार मछलियाँ हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। इस कारण गोपाल के पास अब कोई भी नहीं आता था। गोपाल को उदास देखकर, ए गोपाल, तुम्हें नहीं पता मेरी हर गांव में और हर शहर में दुकान है। मैं तुमसे बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तुम्हारे पास जो मछलियाँ है ना वो बहुत छोटी और फीकी है। अब तुम ही बताओ तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा। पहले बड़ी और मजेदार मछली ढूंढो, फिर बेचने आना। अब गोपाल तालाब में बड़ी मछलियाँ पकड़ने जाता था, पर जब भी वो जाल बाहर निकालता तो छोटी छोटी मछलियाँ ही आती थी। वो उन्हें वापस तालाब में डाल देता था। सारा दिन वो बस मछलियाँ पकड़ता और वापस उन्हें पानी में डाल देता। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने ये सब कुछ देखा।
पहले ही आप हरी के बातों में आकर अपने व्यापार को घाटे में चला रहे थे, पर अब तो वो भी बंद कर रहे हो। वो ढोंगी है। इस तालाब में बड़ी मछलियाँ हैं ही नहीं। जो तुम्हें छोटी मछलियाँ मिल रही हैं, तुम वो भी वापस तालाब में क्यों डाल रहे हो? जितना तुमसे हो पा रहा है हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए हम सब ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। चलो घर चलो। उस तालाब में एक देवी भी रहा करती थी। अब वो हरी को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने पूरे गांव में अपने जादू से मछलियों की बारिश कर दी। हर कोई मछली पैसे देकर क्यों खरीदे, ये सोचकर सिर्फ बारिश की मछलियाँ लेने लगे। जो गांव वाले हरी की दुकान से मछलियाँ लेते थे, वो भी अब बारिश की मछलियाँ ही खाते थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। हरी की दुकान बहुत घाटे में चल रही थी। ये बारिश में मछलियाँ कैसे आ रही है? कौन अपने पैसे बर्बाद करके मेरी दुकान से मछलियाँ खरीदेगा? इतना कहकर वहाँ से दूसरे गांव चला गया। हरी के जाने के बाद मछलियों की बारिश होना बंद हो गई और दोबारा गोपाल का व्यापार अच्छा चल रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी और के नुकसान करेंगे तो हमारा भी कभी भला नहीं होगा। पिंजरे में कैद शेर। एक दिन जंगल के पास वाले तालाब में पानी नहाकर एक पंडित वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पिंजरे में एक शेर कैद था। वो कहने लगा, पंडित जी, आप बहुत बड़े महान पंडित दिखाई देते हो। मेरा गला प्यास से सूख रहा है। कृपया कर इस पिंजरे का दरवाजा खोल दोगे ताकि मैं तालाब पर जाकर पानी पीकर वापस आ जाऊंगा। शेर जी, शायद तुमने मासूम गांव के जानवरों का शिकार किया होगा, इसीलिए गांव वालों ने तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम्हें मैं इस पिंजरे से छुड़ाऊंगा तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे और एक खतरा भी हो सकता है। जैसे ही मैं तुम्हारा इस पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा तुम मेरा ही शिकार कर लोगे। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं, मैंने किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। पंडित जी, अगर आप मेरी मदद करोगे, मेरी जान बचाओगे, तो भला मैं क्यों आपकी जान लूंगा। अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूँ तालाब पर जाऊंगा, पानी पीकर वापस आ जाऊंगा और फिर इस पिंजरे में बैठ जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर उसे दया आने लगी। ये शेर तो कसम कह रहा है कि तालाब पर जाकर वापस आकर ये पिंजरे में बैठ जाएगा। चलो इसकी बात मान लेता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुल गया, शेर खुशी से दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। आते ही उसने पंडित पर हमला किया। शेर कहने लगा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। प्यास ही नहीं, मुझे भूख भी लग रही थी। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगा। पंडित गुस्से से शेर को कहने लगा, छी, तू जंगल का राजा है, अपने किए हुए वादे पर ही नहीं टिका। तुम इंसान लोग, हम जानवर और पेड़ों का कितना नुकसान कर रहे हो, ये एक मेरा अभिप्राय नहीं है, सारे जंगल के जानवर और पेड़ों का अभिप्राय है। तुम अगर चाहे तो जाकर पेड़ों से और जंगल के जानवरों से जाकर पूछो। अगर उनमें से एक भी कह दे कि तुम सही हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। शेर ने अपने पंजे पंडित से हटा लिए। वो तुरंत एक पेड़ के पास गया और कहने लगा, तुम इंसान लोग सच में निर्दय हो। पहले मेरे फल खाते हो, फिर मेरे पत्ते तोड़ लेते हो, फिर मेरी टहनियाँ और मेरी लकड़ी काट कर लेकर जाकर जलाने में इस्तेमाल कर लेते हो। इंसान को कुछ भी करने पर पाप नहीं लगेगा। आम के पेड़ ने जवाब दिया। आम के पेड़ की बातें सुनकर पंडित उदास हो गया। आगे से एक गधा उसकी तरफ आ रहा था। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और थोड़ी देर ठहर जाता हूँ तो मुझे मारते हैं और गाली देते हैं। इंसान बहुत खराब है। गधे का जवाब सुनकर वो और ज्यादा उदास हो गया। तब उसे रास्ते में और जानवर मिले। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। देखा, तुम इंसानों का किसी ने भी पक्ष नहीं लिया। अब मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। पंडित के जीने की आस अब खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। इस लोमड़ी ने अगर तुम्हारा पक्ष लिया तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। जैसे ही शेर ने लोमड़ी को देखा तो शेर ने उसे अपने पास बुलाया।
लोमड़ी तुरंत शेर के पास आ गई और सब कुछ गौर से देखने लगी। चतुर लोमड़ी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आदमी के स्वभाव के बारे में मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है मुझे आराम से बताओ और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। पहले पंडित ने कहा कैसे वो तालाब में पानी नहाकर वापस घर जा रहा था और उसे शेर को देखा। शेर और उसके बीच हुई बातें सब कुछ उसने लोमड़ी को बता दिया। जल्दी कहो, मुझे भूख लग रही है। उसी के कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शेर महाराज, आप इतने बड़े हो और ये पिंजरा तो इतना छोटा है, आप इस पिंजरे में गए कैसे थे? मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जितना मूर्ख जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। ठहरो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मैं वापस पिंजरे के अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो पिंजरे में गया, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर लोमड़ी को बहुत हंसी आई। पंडित जी, अब आप निश्चित होकर घर वापस चले जाइए। पंडित ने उसे धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अकल से काम लेने से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है।